नमस्ते अंजलि। आज हम मिशन 2026 बिहार बोर्ड टॉपर के मास्टर प्लान पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास ये प्रेजेंटेशन है जो तुम्हारी तैयारी को एक नई दिशा देगी। तैयार हो? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि टॉपर बनने के लिए आखिर करना क्या होगा। बहुत बढ़िया अंजलि, तो चलो फिर देर किस बात की, पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। ये रही हमारी पहली स्लाइड अंजलि। ये हमारे मिशन का मतलब एक ओवरव्यू है। जी सर। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर एक सुनहली ट्रॉफी है जो किताबों के ढेर पर रखी है। साथ में एक ग्रेजुएशन कैप और गणित के कुछ चिन्ह हैं, जैसे पाई, सिग्मा। अच्छा, ये प्रतीक हैं कि ज्ञान और मेहनत से ही सफलता मिलती है। समझ गए सर। हेडलाइन है मिशन 2026 बिहार बोर्ड टॉपर बनने की तैयारी। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ 12वीं पास करना नहीं है, बल्कि टॉपर बनना है। सर, इसमें परीक्षा की तारीखें भी दी हुई हैं। अंजलि, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड मतलब BSEB 2026 की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी। ये तुम्हारी शैक्षणिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी। अगली स्लाइड्स में हम इसी के लिए एक मास्टर प्लान पर चर्चा करेंगे। से इसमें एक लाइन लिखी है कि सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि टॉपर बनना है। क्या सही रणनीति से कम समय में ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और यही तो इस पूरे प्लान का मकसद है। सर, नीचे एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। बिल्कुल सही पकड़ा अंजलि, इसे हमेशा ध्यान में रखना। इसमें परीक्षा की तारीखें साफ साफ लिखी हैं। 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक। हाँ, ये डेट्स दिमाग में एकदम बैठा लो। जी सर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं जो हमारी रणभूमि यानी परीक्षा पैटर्न के बारे में है। रणभूमि, अच्छा। इस स्लाइड पर एक तराजू है अंजलि। एक पल्ले पर OMR शीट है और दूसरे पर एक पुराना दस्तावेज जैसा कुछ है। इसका क्या मतलब है सर? ये दिखाता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों में संतुलन कितना जरूरी है। ओके। हेडलाइन है रणनीति, नया परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम। सबसे बड़ी बात, 2026 में तुम्हें दुगने प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आधे ही हल करने हैं, मतलब 100 में से 50। हाँ बिल्कुल, 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी MCQ होंगे, जो स्कोरिंग के लिए एक गोल्डन चांस है। और प्रैक्टिकल विषयों का क्या? देखो, प्रैक्टिकल विषयों जैसे फिजिक्स में 70 नंबर की थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी पेपर में 35 MCQ होंगे और गणित जैसे गैर प्रैक्टिकल विषय में 50 MCQ। और टाइम? परीक्षा की अवधि 3 घंटे 15 मिनट होगी। सर, पॉइंट 1 में लिखा है कि आधे ही प्रश्न हल करने हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है तो मैं उसके प्रश्न छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल, यही तो इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात है। सर, यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। 100% प्रश्नों में से केवल 50% का उत्तर देना है। सबसे आसान प्रश्नों को पहले चुनें। हाँ अंजलि, ये सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। तुम्हें सारे प्रश्न नहीं करने, तुम्हें बस सबसे आसान 50% प्रश्न चुनकर हल करने हैं। यही स्मार्ट वर्क है। समझ गए सर। ठीक है अंजलि, अब आते हैं उस विषय पर जो टॉपर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। गणित। गणित मेरा पसंदीदा विषय है। बहुत अच्छी बात है। देखो अंजलि, यहाँ एक जटिल ज्यामितीय आकृति है जिसके साथ एक कैलकुलेटर और इंटीग्रेशन का चिन्ह जुड़ा है। ये दिखाता है कि गणित में कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशंस और कैलकुलस कितने आपस में जुड़े हुए हैं। जी। हेडलाइन साफ कहती है, गणित कैलकुलस है सफलता की कुंजी। गणित में कैलकुलस यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 40 अंक। 40 अंक सिर्फ कैलकुलस से? हाँ। और दूसरे नंबर पर क्या है सर? वो तुम बताओ स्लाइड देखकर। दूसरे नंबर पर वेक्टर और 3D ज्योमेट्री है, 18 अंक का। शाबाश। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के लिए एक अलग नोटबुक जरूर बनाना। और हाँ, NCERT के उदाहरणों को हल करना मत भूलना। प्रश्न अक्सर वहीं से आते हैं। सर, इसमें लॉन्ग आंसर वाले प्रश्नों में स्टेप मार्किंग के बारे में लिखा है। इसका क्या मतलब है? अगर मेरा फाइनल आंसर गलत हो गया तो क्या मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेप मार्किंग का मतलब है कि तुम्हें हर सही स्टेप के नंबर मिलेंगे, भले ही तुम्हारा फाइनल आंसर गलत क्यों ना हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, इसका एग्जाम अलर्ट है। कैलकुलस यूनिट 40 अंकों को मास्टर करना 90+ स्कोर करने का सबसे तेज तरीका है। बिल्कुल अंजलि, अगर गणित में 90+ स्कोर करना है तो कैलकुलस पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। जी सर। चलो अंजलि, अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। ओके, फिजिक्स। इस स्लाइड पर एक प्रिज्म है जिससे रोशनी गुजरकर 7 रंगों में बट रही है।
साथ में एक एटम का मॉडल और एक चुंबक भी है। ये तो फिजिक्स के सारे मेन टॉपिक्स लग रहे हैं। हाँ, ये फिजिक्स के मुख्य टॉपिक्स ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दर्शाता है। जी। फिजिक्स का मूल मंत्र है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर पकड़। ऑप्टिक्स सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जिससे 8-10 अंक के प्रश्न आते हैं। और किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर विशेष ध्यान दो। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को सिर्फ पढ़ो मत, अंजलि, लिख कर अभ्यास करो। जी सर, लिखकर। और हाँ, 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर्स के लिए पिछले 5 साल के प्रश्न जरूर देखो। सर, एक सवाल है, हर प्रश्न में एसआई यूनिट लिखना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? अच्छा सवाल है। पहले तुम एग्जाम अलर्ट पढ़ो। सर, मैंने एग्जाम अलर्ट देखा, रे ऑप्टिक्स अकेले एक बड़ा स्कोरिंग हिस्सा है। शाबाश अंजलि। ऑप्टिक्स यूनिट में भी रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और तुम्हारा सवाल देखो, ऐसा यूनिट्स न लिखने पर परीक्षक अंक काट सकते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ही टॉपर बनाती हैं। समझ गई सर। फिजिक्स के बाद अब देखते हैं केमिस्ट्री का खेल अंजलि। केमिस्ट्री। यहाँ देखो, एक बीकर से हरे रंग का धुआं निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल का 3D मॉडल है और पीरियोडिक टेबल का एक स्क्रॉल है। ये तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिखा रहा है। एकदम सही। हेडलाइन है रसायन विज्ञान, रिएक्शंस और फॉर्मूले का खेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को समझो, रट लो। और फिजिकल केमिस्ट्री में? फिजिकल में सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। और एक दात, एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। जी सर, क्या होता है जब, मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन वाले प्रश्नों की तैयारी कैसे करें? ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। ये मुश्किल लगते हैं, लेकिन है नहीं। इसका जवाब तुम्हें एग्जाम अलर्ट में मिलेगा। सर, एग्जाम अलर्ट कहता है फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद रखें, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ अंजलि, फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल या फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। और तुम्हारे सवाल का जवाब है कि क्या होता है जब वाले प्रश्न सीधे रिएक्शंस पर आधारित होते हैं, इसलिए रिएक्शंस को अच्छे से समझो, रटो मत। अच्छा, मतलब समझने पर फोकस करना है। अब बारी है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की अंजलि। बायोलॉजी। इस स्लाइड पर एक पीट्री डिश में चमकता हुआ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है और एक पत्ती पर रखा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जेनेटिक्स और बॉटनी के महत्व को दर्शाता है। जी। बायोलॉजी की हेडलाइन है डायग्राम और जेनेटिक्स की शक्ति। इसमें डायग्राम उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी थ्योरी। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन 18 अंक और बायोटेक्नोलॉजी भी 18 अंक। ये सबसे हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं। 18 और 18 मतलब 36 मार्क्स। हाँ, मतलब डायग्राम पर बहुत फोकस करना होगा। बिल्कुल। मानव प्रजनन और डीएनए की संरचना के साफ चित्र बनाना सीखो और अंतर बताने वाले प्रश्नों को हमेशा टेबल बनाकर लिखो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। सर, इसमें लिखा है कि एनसीईआरटी की किताब को धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ें, विशेषकर ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अक्सर एनसीईआरटी की लाइनों से सीधे उठाकर पूछे जाते हैं। जिसने किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा है वो आसानी से स्कोर कर लेगा। और इसका एग्जाम अलर्ट तो बहुत फायदेमंद लग रहा है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी मिलाकर 36+ अंक कवर करते हैं। सही कहा अंजलि। सिर्फ ये 2 यूनिट्स तुम्हें 36 से ज्यादा अंक दिला सकती हैं। सोचो। जी सर। विज्ञान के बाद अब स्कोर को 90% के पार ले जाने वाले विषय यानी भाषा पर आते हैं अंजलि। लैंग्वेज पेपर्स। हाँ, यह एक विंटेज टाइपराइटर है, एक पंख वाला पेन और स्याही की दवात है और कुछ पुरानी किताबें हैं। ये साहित्य और लेखन कला के महत्व को दर्शा रहा है। जी। हेडलाइन है भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, 90+ स्कोर करने का आसान तरीका। ग्रामर जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, ये गणित की तरफ पूरे नंबर दिलाता है। और लिटरेचर में लेखकों और कवियों के नाम याद करो, मैचिंग प्रश्न सीधे नंबर देते हैं। निबंध और पत्र लेखन में फॉर्मेट का कड़ाई से पालन करो और लिखावट साफ सुथरी रखो। सर, क्या पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने से ज्यादा अंक मिलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पहले अलर्ट देखो। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट में लिखा है लेखकों और कवियों के नाम याद करने से आप आसानी से 10-15 नंबर सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल अंजलि, ये 10-15 नंबर बोनस की तरह हैं। और हाँ, अपनी भाषा में उत्तर लिखने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और यह दिखाता है कि तुमने कॉन्सेप्ट को समझा है, रटा नहीं है। ठीक है सर। अंजलि, अब तक हमने अलग अलग विषयों की बात की। अब देखते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे जरूरी है। हाँ,
इस स्लाइड पर एक रेत घड़ी है, एक 80-20 का पाई चार्ट और एक कैलेंडर है। ये तीनों मिलकर समय प्रबंधन, प्राथमिकता और प्लानिंग को दर्शाते हैं। पहले हाई वेटेज वाले अध्यायों पर ध्यान दो, मतलब एक स्टडी प्लान बनाना होगा। हाँ, और वो भी एक लिखित स्टडी प्लान। गणित और विज्ञान जैसे विषयों को सुबह के समय पर हो, जब दिमाग तरोताजा हो, और सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो। सर, हर घंटे के बाद 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक लेने के लिए कहा गया है। क्या इससे समय बर्बाद नहीं होगा? नहीं होगा, पहले अलर्ट पढ़ो। सर, इसका एग्जाम अलर्ट है। एक लिखित स्टडी प्लान बनाने से चिंता कम होती है और फोकस बढ़ता है। बहुत अच्छा पॉइंट है अंजलि। लिखित प्लान तुम्हें ट्रैक पर रखता है। और तुम्हारा सवाल, छोटे ब्रेक लेने से समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि दिमाग रिचार्ज होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े गुप्त हथियार की, अंजलि। गुप्त हथियार? हाँ, यहाँ एक पुराना टेलीस्कोप है जो पजल के टुकड़ों पर रखा है, और साथ में एक कैलेंडर है जिस पर तारीखें मार्क्ड हैं। इसका मतलब है कि हम पास्ट को देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। ये है हमारा गुप्त हथियार, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, यानी PYQs। पिछले 5-10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना सफलता की गारंटी है। इससे तुम्हें पैटर्न और कठिनाई स्तर का अंदाजा लगता है। और मॉडल पेपर्स का क्या रोल है सर? अपनी तैयारी को जांचने के लिए मॉडल पेपर्स को टाइमर लगाकर हल करो, और OMR शीट्स भरने की प्रैक्टिस घर पर ही कर लो, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। सर, इसमें लिखा है कि बिहार बोर्ड में अक्सर प्रश्न दोहराए जाते हैं। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट कहता है मॉडल पेपर हल करने से आपका आत्मविश्वास और स्पीड दोनों बढ़ते हैं। सही है अंजलि, मॉडल पेपर रियल एग्जाम का माहौल देते हैं। और हाँ, बिहार बोर्ड में कई प्रश्न पिछले वर्षों से सीधे या थोड़ा बदल कर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए PYQs बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जी। तैयारी के अलावा हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत भी उतनी ही जरूरी है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं अंजलि। हेल्थ और माइंडसेट। हाँ, देखो, एक मखमल के तकिए पर एक चमकता हुआ दिमाग रखा है, और पास में पानी की बोतल और एक सेब है। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को बताता है। जी। हेडलाइन है पीक परफॉर्मेंस, सेहत और माइंडसेट। याद रखो, एक थका हुआ दिमाग कभी भी अच्छी तरह याद नहीं रख सकता। प्रतिदिन 7-8 घंटे की नींद अनिवार्य है। और खानपान का? खूब पानी पियो और जंक फ्रूट से बचो। तनाव कम करने के लिए थोड़ा ध्यान, मतलब मेडिटेशन करो, और सबसे जरूरी पॉजिटिव माइंडसेट रखो। सर, दोस्तों के साथ तनावपूर्ण चर्चाओं से दूर रहने के लिए क्यों कहा गया है? कभी-कभी ग्रुप स्टडी से फायदा भी तो होता है। फायदा होता है, लेकिन पहले अलर्ट देखो। सर, एग्जाम अलर्ट है। पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लेने से मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। बिल्कुल अंजलि, ये हमारे पिछले पॉइंट को ही मजबूत करता है। और तुम्हारा सवाल, ग्रुप स्टडी फायदेमंद है, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले कुछ दोस्त ऐसी बातें करते हैं जिससे तनाव बढ़ता है, जैसे मेरा तो सब हो गया, तुम्हारा कितना बचा। हाँ सर, ऐसा होता है। तो ऐसी चर्चाओं से बचना चाहिए। जी। और अंजलि, अब हम आ गए हैं अपने मिशन के आखिरी दिन पर। यह है हमारी अंतिम रणनीति, एग्जाम का दिन। हाँ, इस स्लाइड पर एक मूवी क्लैपो बोर्ड है जिस पर सीन 2026 लिखा है। साथ में एक चेकर वाली फिनिश लाइन की झंडी है। ये दिखाता है कि परीक्षा का दिन किसी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की तरह है। जी। ये है परीक्षा के दिन का प्लान। परीक्षा केंद्र पर समय से कम 30 मिनट पहले पहुंचो। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिले 15 मिनट का स्मार्ट उपयोग करो। सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले उन 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चुनो जो तुम्हें 100% आते हैं। उत्तर लिखते समय हेडलाइन, बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम का प्रयोग करो, और अंत में 10 मिनट रिवीजन के लिए बचा कर रखो। सर, एक बहुत बड़ा डर है, अगर OMR शीट भरते समय गलती से गलत गोला भर दिया तो क्या करना चाहिए? व्हाइटनर के लिए तो मना किया गया है। बहुत जरूरी सवाल है। सर, आखिरी एग्जाम अलर्ट है, OMR शीट में गोला भरने के लिए नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। हाँ अंजलि, ये बहुत जरूरी है। जेल पेन या किसी और रंग का पेन इस्तेमाल मत करना। और तुम्हारे सवाल का जवाब, अगर गलत गोला भर दिया है तो उसे वैसे ही छोड़ दो। उसे काटने या व्हाइटनर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे OMR शीट रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए बहुत सावधानी से भरना है। ठीक है सर। तो अंजलि, ये था हमारा मिशन 2026 बिहार बोर्ड टॉपर का पूरा मास्टर प्लान। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें अपनी तैयारी को सही दिशा देने में बहुत मदद मिलेगी। जी सर, अब मुझे सब कुछ बहुत साफ साफ समझ आ गया है। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है सर। पूछो। इस पूरी तैयारी में
सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है जिससे हमें बचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि, इस पे सोचना। मेरी तरफ से, अजय एजुकेशन की तरफ से तुम्हारी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।